फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स काफ़ी ज़्यादा है, बट मैनेजमेंट इज़ वेरी स्ट्रांग, एथिक्स बहुत है, इंटेग्रिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सॉलिड। दैट इज हैज दैट हैपेंड और उसमें फिर पैसा बना है। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम टू मेक मनी। सो यूजुअली क्या होता है कि आप हमारी जो टिपिकल लर्निंग होती है जब इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, जिस कंपनी का रोसी सबसे अच्छा है, जिस कंपनी का ग्रोथ सबसे अच्छा है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, जब सब कुछ अच्छा है तो उसको वैल्यूएशन भी तो अच्छा मिलेगा। और जब सब कुछ अच्छा हो चुका है तो कितना री रेट होगा। मार्केट इज इंटेलिजेंट। जो कंपनी यहाँ से यहाँ जा सकती है, री-रेटिंग के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो फॉर मी एक्चुअली इट्स अ हंटिंग ग्राउंड। So I'll give you one or two example. Again, 1.5 years back, there is a company called Time Technoplast. See, this company I've been tracking from last 3-4 years, and I always used to discard this company thinking क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल मेरे को उतना स्ट्रांग नहीं लगता था। मुझे लगा कि ये कंपनी कभी भी अपने डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगी और इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल कभी भी 12-13% से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। व्हाई दीज़ नंबर्स आर इम्पोर्टेंट इज़, ये कहता है कि आप ₹100 पे कितना रुपया जनरेट कर सकते हो। आप जितना रुपया जनरेट कर सकते हो उतना डिप्लॉय कर सकते हो अगर देयर इज़ एनफ डिमांड। सो इट्स अ फ्लाईव्हील। तो जब आपका रोसी उतना ज़्यादा है नहीं तो आप पैसा ज़्यादा जनरेट नहीं करोगे। जनरेट नहीं करोगे तो डेट पे नहीं कर पाओगे। डेट पे नहीं कर पाओगे तो आपका वो वैसा ही बैलेंस शीट बना रहेगा। सो वैल्यूएशन में हर चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है। बैलेंस शीट का भी एक इम्पोर्टेंस है। आई थॉट दिस कंपनी विल नॉट गेट री-रेटेड। 2 years back, the management decided that they will become debt free in next 1 year by selling a part of that business. Again, that story has changed like little bit, but the story is still intact. So when management decides to do that and they're putting in action every second months, you are seeing कि ये non core asset offload कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, you're getting an idea. So when I decided to do that, it was not best of the things, but things are happening. It's an ongoing story which is happening. So I am interested in these kind of stories where you have some signals of execution and it can be transitioned from one level to another level, because that is what re-rates. There is one more stock called Markson Pharma. This is like little older, 3 years back. Again, history उतनी अच्छी नहीं थी. Again, this stock came on my radar. So again, मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ. So अगर आप मार्क्सन फार्मा का चार्ट देखोगे तो मैंने वो जो बचाएगा एम की बात की थी, यहाँ पे भी ये एम आया. ये ₹60 पे आया था। यू कैन सी अगेन वही जो न्यूजन में आपको दिखा था, डाउन ट्रेंड बेस अप ट्रेंड, एंड उस समय इसका वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव था, बट कंपनी का हिस्ट्री कुछ खास नहीं था। हिस्टोरिकली वेल्थ क्रिएशन कंपनी नहीं थी। दूसरा, फार्मा ऐसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है। लकली ये ओटीसी मार्केट में थे, जो फिर भी थोड़ा ईजी है समझने को। बट यूजुअली व्हेन यू लुक एट फार्मा बिजनेसेस ना, दे विल स्पेंड 5%, 6%, 7% ऑन R&D as a part of sales. This company was, I think it was spending less than 2%. सो आई हैड फ्यू डाउट्स ऑन इन माइंड कि हिस्ट्री कुछ ग्रेट नहीं रहा है और इतना R&D पे भी स्पेंड नहीं करते, कहाँ से इतना ग्रोथ आएगा। बट आई वेंट मोर ऑन टेक्नो फंडा। इनफैक्ट हेल्थ केयर हैज बीन अ सेक्टर फॉर मी, स्पेशली फार्मा, जहाँ मेरा एक्सपर्टीज उतना ज़्यादा नहीं है सेक्टर का, बट समहाउ इट हेल्प्स टू कीप गिविंग रिटर्न्स टू मी बाई ब्लेंडिंग टेक्नो फंडा। अच्छी चीज़ क्या हो रही थी, सिस्टम में आया, प्राइस वॉल्यूम एक्शन था, वैल्यूएशन सस्ता था, ओटीसी इज इजियर बिजनेस, द प्रमोटर इन्फ्यूज्ड कैपिटल, आई थिंक वारंट्स ये सब आए थे, एंड सम पी फंड्स पार्टिसिपेट, बट द प्रमोटर हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन दैट, सो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.